अच्छा, अब खूबियों के बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस है, वो सिर्फ फूलों की सेज ही नहीं है, बल्कि कांटों का बिस्तर भी होता है। तो आपको जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। मसलन सबसे पहला जो चैलेंज है, वो अनसर्टेनिटी इन रिस्क है। बिजनेस के अंदर आपको कोई गारंटी नहीं होती कि आपको आमदन होगी या नहीं होगी, आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बिजनेस में फेलियर का, इन्वेस्टमेंट के ज़ाया होने का और मार्केट रिजेक्शन का रिस्क भी लेना पड़ता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में जाके जब बताऊंगा ना स्टार्टअप्स के ऊपर कि उनका फेलियर रेट कितना है, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में एक चैलेंज ये होता है अपने बिजनेस में कि आपको अनसर्टेनिटी और रिस्क से जो है वो मुकाबला करना होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि आपके पास जो एक्सेस टू कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आपके पास लिमिटेड होती है। और आप ये जानते हैं कि फाइनेंस जो है वो बिजनेस का रनिंग ब्लड है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे? तो फिर आपको ये भी एक लिमिटेशन होती है कि आपको पैसे कहाँ से मिलें, क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको तो फॉर्मल सेक्टर से पैसे नहीं मिलते हैं, उनको तो कोई और इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन जब आप रनिंग बिजनेस में होते हैं, तब भी आपके पास कैपिटल की रसाई लिमिटेड होती है और वो आपको कंडीशंस के ऊपर, एक कॉस्ट के ऊपर मिलता है। तीसरा टाइम मैनेजमेंट है। आपको बिजनेस के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नौकरी के मुकाबले में बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है। फिर आपको, अकेले आदमी को कई रोल प्ले करने पड़ते हैं। आप अकाउंटेंट भी होते हैं, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, मार्केटर भी होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर भी होते हैं, निगोशिएटर भी होते हैं। आपको मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं और फिर वर्क लाइफ बैलेंस का चैलेंज भी आपके सामने आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद हायरिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट, यानी जो टैलेंट है, जो टीम मेंबर्स हैं, पहले तो उनका इंतखाब करना, उनको हायर करना और फिर उनको रोके रखना अपने पास। ज़ाहिर है, अगर उनको मार्केट से अच्छी ऑप्शन मिलेगी तो वो चले जाएँगे। तो ये भी सोचना कि आप किस तरह से उन लोगों को रोक सकते हैं, ये भी एक चैलेंज होता है। मतलब आप फूड का बिज़नेस कर रहे हैं, आपने शेफ़ जो रखे हुए हैं, उनका खाना लोगों को पसंद आना शुरू हुआ है, तो शेफ़ को किसी और जगह से अच्छी ऑफ़र आ गई है। अब उसको रोकना ये एक चैलेंज बन जाता है आपके लिए। फिर उसके बाद कस्टमर बेस को बिल्ड करना पड़ता है। ये एक दिन में नहीं होता, आपको बहुत वक़्त लगता है आहिस्ता, 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 आहिस्ता कस्टमर बेस बिल्ड करने में, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर स्केलिंग द बिज़नेस, यानी बिज़नेस चल पड़ा है, अब उसको स्केल अप करना है, आपने ऊपर लेके जाना है, एक्सपैंड करना है, दैट्स अ बिग चैलेंज। ये आसान नहीं होता, इसके लिए लोग भी चाहिए होते हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये कि स्केल अप करने में आपको ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी क्वालिटी मुतासिर ना हो। अच्छा, फिर लीगल एंड रेगुलेटरी हर्डल्स, आपको बहुत सारे बिजनेस में लॉज हैं, लाइसेंसेस हैं, टैक्सेस हैं, उनका मुकाबला करना पड़ता है और यहाँ पर मिस्टेक बहुत कॉस्टली हो सकती है। एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस ज़माने में मैं पढ़ रहा था, तो हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप की किताब पढ़ी, उसके अंदर एक कार्टून बना हुआ था। वो कार्टून ऐसा था कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बैट्समैन था और उसके इर्द-गिर्द 30 से ऊपर फील्डर्स थे, वो सारे ही गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमे थे। और वो बेचारे का पसीना निकल रहा था और वो कह रहा था कि हाउ कैन ही प्ले इन सच अ टाइट फील्डिंग। तो असल में वो कार्टून इतना अच्छा उसने डेमोन्स्ट्रेट किया हर्डल्स और लीगल इश्यूज को, जो कि एक एंटरप्रेन्योर फेस करता है। अच्छा, फिर डीलिंग विद द फेलियर, अभी मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में बार बार फेलियर्स होते हैं। आपको उन सेटबैक्स, रिजेक्शंस, फेलियर्स से निपटना पड़ता है और अपने आप को हरदम आगे लेके चलना पड़ता है। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स आपका बड़ा चैलेंज होता है कि आप किस तरह लोगों को कन्विंस करें कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करें, आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें और किस तरह कंपटीशन के दरमियान आप आगे बढ़ें। फिर जो कंपटीशन है वो बज़ाते खुद एक आपके लिए दर्द सर होता है। पॉजिटिव भी होता है कि वो आपको चलाता रहता है, लेकिन वो आपके लिए दर्द सर भी बन जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिनका ख़्याल रखना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। बहुत शुक्रिया।